नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो साइंस में। दोस्तों, आज का विषय है विवाह रेखा का। हस्तरेखा के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि आपका विवाह कब, कैसे, किन परिस्थितियों में होगा, कैसा होगा आपका जीवन साथी। तमाम बातों का विवाह को लेकर आज हम इस वीडियो में आपको जवाब देंगे। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विवाह रेखा के बारे में जानने के लिए आपको अपना राइट हैंड देखना पड़ेगा। चाहे आप महिला हैं, पुरुष है, हस्तरेखा अध्ययन के लिए हमेशा सीधा हाथ ही देखते हैं, क्योंकि सीधा हाथ ही हमारे पराक्रम का स्रोत है। हालांकि जो लोग लिखने के लिए या फिर कोई अन्य काम करने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपना बायां हाथ देखें। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बुध पर्वत की। जो छोटी उंगली के नीचे, ये आप जैसा देख सकते हैं, इसे बुध पर्वत कहते हैं। और इसके ठीक नीचे वाली रेखा ये हृदय रेखा है, यानी कि हार्ट लाइन। मित्रों, आमतौर पर जो भी रेखा बुध पर्वत पर होती है वही विवाह रेखा है। बुध पर्वत का स्थान 50 वर्ष का माना गया है। विवाह रेखा जितनी आपके हृदय रेखा के पास होगी, उतनी ही जल्दी आपका विवाह होगा। अगर आपका बुध पर्वत उभरा हुआ है, वैसे ये उभरा हुआ ही होना चाहिए, यानी कि जो बुध पर्वत की साइड है वो बाहर की तरफ अगर निकली हुई हो, तो इसका उभरा हुआ होना बहुत ही शुभ चिन्ह है। यदि ये पर्वत दबा हुआ है तो विवाह में ज़्यादातर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुध पर्वत के स्थान पर जो भी विवाह रेखा आपके लिए बन रही है, जितनी वो छोटी उंगली की तरफ होगी, उतना ही आपका विवाह देर से होगा। तो मित्रों, इस तरह आप अपने विवाह की उम्र देख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ में 2 रेखाएं भी होती है, किसी किसी के हाथ में 3 रेखाएं होती है। आपके खुद के हाथ में 2 रेखाएं हो सकती है, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, इसका अर्थात ये बिल्कुल नहीं है कि उस व्यक्ति की शादी 2 या 3 बार होगी। इसमें जो रेखा सबसे गहरी और लंबी होगी वही विवाह रेखा मानी जाती है। बाकी जो सारी रेखाएं हैं ये आपके प्रेम को दर्शाती है, या फिर जीवन में आपके अगर कोई अफेयर है या फिर अफेयर बनते बनते रह गया, इन चीज़ों को ये छोटी छोटी रेखाएं दर्शाती है। विवाह रेखा के अगर आसपास जो भी छोटी रेखाएं हैं वो आपके उन संबंधों को दिखाएगी जो पूरे नहीं हो पाए, जो बीच में ही टूट गए, जिनसे आपको कोई लगाव था लेकिन वो छूट गया। इस तरह के रिश्तों को ऐसी छोटी रेखाएं दर्शाती हैं। हस्त विज्ञान के अनुसार विवाह रेखा जितनी गहरी और स्पष्ट होगी, उतना ही अच्छा आपका पार्टनर होगा। आपकी शादी उतनी ही शांतिमय तरीके से चलेगी। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लॉयल होगा, साथ ही सुंदर होगा, आपके लिए पूर्णतः समर्पित होगा और एक बहुत ही अच्छा जीवन यापन आप लोग करेंगे। दोस्तों, विवाह रेखा अगर छोटी उंगली की ओर ऊपर की तरफ मुड़े तो ऐसा व्यक्ति शादी के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं होता है, या कहें अगर अपने पार्टनर के तरफ उनका जो रुझान होना चाहिए वो कम रहता है। ऐसे व्यक्तियों का मन सांसारिक जीवन से हटकर विरक्ति की तरफ रहता है। जिस तरह साधु संत रहते हैं, आध्यात्म की मार्ग पर जो रहते हैं, उन लोगों के हाथों में जो विवाह रेखा है कुछ इस तरह ऊपर की ओर मुड़ी हुई रहती है। यदि विवाह रेखा का झुकाव हृदय रेखा के तरफ होगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी किसी के भी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लड़कियां हैं तो लड़कों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगी, लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। तो मित्रों, इस तरह के झुकाव में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि वह पुरुष या महिला लव मैरिज करे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हाथों में बहुत सारे पर्वत होते हैं। जैसे कि हमने बताया छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत, वैसे ही शनि और गुरु पर्वत भी है, शुक्र पर्वत भी हमारे हाथों में है। तो शनि और गुरु पर्वत के दृष्टिकोण से विवाह से संबंधित एक बात आपको अवश्य जाननी चाहिए। अगर आपकी हृदय रेखा बुध पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में खत्म हो, तो ऐसे में आपकी अरेंज मैरिज होगी। यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो भी घर के लोगों के वजह से ही आपका विवाह संपन्न होगा। यानी लव करने के बावजूद भी ऐसे लोगों की शादी कोई अन्य व्यक्ति ही तय करता है। इसमें और एक स्थिति है, अगर हृदय रेखा बुध पर्वत से शुरू होकर गुरु पर्वत तक जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति की शादी बहुत ही सफल रहती है। ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पर प्रेम विवाह ही करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बहुत ही कामयाब जोड़ी बनती है
एक अच्छा गृहस्थ आप बना पाएंगे। अगर यही रेखा स्प्लिट होकर शनि पर्वत की ओर भी जाए तो ऐसे में भी उस व्यक्ति का लव मैरिज ही होता है और इंटरकास्ट मैरिज होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। यदि विवाह रेखा इतनी लंबी हो कि वह सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे में जो आपका पार्टनर होगा वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होगा। वो कोई नेता, कोई एक्टर, एक्ट्रेसेस या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध और धनवान वो व्यक्ति होगा और विवाह के पश्चात उसी व्यक्ति के माध्यम से आपको समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। मित्रों, अगर विवाह रेखा शुरुआत में 2 भागों में है और आगे चलकर वो एक ही गहरी रेखा बना रही है तो ऐसे में जो भी आपका पार्टनर होगा वो किसी अलग कल्चर से, अलग कास्ट से बिलोंग करेगा। शुरुआत में कुछ मुश्किलें आएंगी लेकिन बाद में चीज़ें ठीक होते हुए आपके जीवन में चली जाएंगी। ऐसी विवाह रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो जैसे जैसे समय बीतता है ऐसे लोगों में आपस में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ती है, आगे चलकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक अच्छी वैवाहिक जीवन ये व्यतीत करते हैं। यदि विवाह रेखा एक सिंगल लाइन से शुरू हो और बाद में स्प्लिट हो जाए एक फॉग की तरह तो ऐसे में मित्रों ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है। तो ऐसी रेखा अगर किसी व्यक्ति में हो तो ये दर्शाती है कि शुरुआत में विवाह बहुत ही अच्छी चलेगी लेकिन बाद में चलकर जैसे जैसे समय बीतता है आपके मन में ऐसी कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगी, मनमुटाव हो जाएगा जिससे आप दोनों के रास्ते ही अलग हो जाएं और कई बार ऐसी विवाह रेखा के चलते बात डाइवोर्स तक भी आ सकती है। इसके अलावा अगर ये त्रिशूल की तरह बन जाए जिसमें 3 हिस्से में इस तरीके से रेखा बटे या फिर रेखा के अंत में कोई द्वीप बन जाए, विवाह रेखा पर अगर कोई तिल हो, अगर ये रेखा कटी हुई हो तो मित्रों ये अच्छे साइन नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं यह दर्शाते हैं कि पार्टनर के बीच में मतभेद, अलगाव या अपने पार्टनर से असंतुष्टि बताता है। मित्रों ये जो भी रेखाएं हैं, कटी हुई, तिल हो या आगे द्वीप हो, तो ऐसे में ये संभावनाएं हैं। ऐसा आपको नहीं करना है कि अपने जोड़ीदार के पास जाएं और देखें कि हाथों में लकीरें कटी हुई है, विवाह रेखा कटी हुई है, तो आप ये कह दो कि रिश्ता तो टूटने वाला है तो चलो अभी ही ख़त्म कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। विवाह हेतु पूरे हाथ का एनालिसिस भी बहुत आवश्यक होता है और इसका एक प्रमाण मैं अभी आपको यहाँ दे देता हूँ। इस वाले पिक्चर से देखिए, अगर आपके आयु रेखा के पैरेलल एक और रेखा है तो ये बताती है कि आपका पार्टनर हमेशा साथ देने वाला, बहुत ही प्यार करने वाला होगा। इस कंडीशन में विवाह रेखा पर अगर कोई भी अशुभ चिन्ह हो तो वह शून्य ही माना जाएगा। लेकिन एक खतरनाक स्थिति हाथों में जो बनती है वह कुछ इस तरह से होती है। यह स्थिति अगर किसी के हाथों में हो तो 99% ये सही होता है, क्योंकि अब तक मैंने जो भी एनालिसिस किया है उसमें ये सही हुआ है कि अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काटकर विवाह रेखा को काट दे तो ऐसे हाथ में संभावनाएं बहुत प्रबल होती है डाइवोर्स की। शुक्र पर्वत में अगर कोई कटी फटी लाइन हो, अगर वो पर्वत थोड़ा काला पड़ गया हो या फिर इस पर्वत पर कोई तिल हो तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन में अशांति रहती है, परेशानियां आती हैं। अब देखिए, आपके हाथों में जो भी रेखाएं हैं वो तो आप बदल नहीं सकते हैं। स्पष्ट रेखाएं हैं, जो भी पॉजिटिव बातें कहीं अगर वैसी रेखाएं हैं आपके हाथों में तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर आपके हाथों में कोई विपरीत परिस्थिति वाली रेखा हो तो ऐसे में आप भगवान शिव और माता पार्वती की जरूर पूजा करें। हर रेखा, हर चिन्ह, हर चीज़ से बढ़कर जो शक्ति है वो बस महादेव ही है। तो महादेव की शरणों में जाए, रोज प्रातः पूजा अवश्य करें। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही ज्ञान की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।